नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या फिर रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये दर्रे के एक दो क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं सारे के सारे प्रमुख दर्रे जो है कि वो ट्रिक से बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे आप याद रखेंगे। उसके नाम से ही मैं ट्रिक निकाल करके आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। आप पहले तो चार दर्रे यही याद कर लीजिए। जोजिला दर्रा हो गया, पीर पंजाल, काराकोरम और एक है बनिहाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, बनिहाल और बुर्जिला, ये पांच दर्रे आप यहीं पर याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद रखेंगे? पहले तो आप इसको याद रखिएगा कैसे। आप तो नाम से ही मैं ऐसा बता दूंगा कि आप नाम से ही पता चल जाएगा आपको है कहाँ। तो जोजिला दर्रा, जोजिला मतलब जो जीले, जो जीले कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। वो जान लिए कि बहुत भाग्यशाली है आज के समय में, क्योंकि अभी जल्दी जो दोस्तों की पहलगाम अटैक हुआ था और भी अटैक्स, वहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो वही उसी से मैंने रिलेट किया है कि जो जीले, जो जम्मू कश्मीर में जीले, जानिए कि वो बहुत भाग्यशाली आदमी है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल दर्रा तो ये है जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रखेंगे इसको? तो जम्मू कश्मीर वैसे तो बहुत सुंदर सी जगह है, बहुत अच्छा जगह है। तो जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर और अच्छी जगह है, तो क्या है उसको याद कैसे करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जा करके आप उसकी सुंदरता की जाल में फंस जाते हैं। ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर इतना सुंदर है कि कोई भी जा करके उसके सुंदरता की जाल में जो है कि फंस जाता है। पंजाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, ये चीन को जो है कि भारत से जोड़ता है काराकोरम दर्रा, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों? तो जो है कि काराकोरम मतलब कि क्रियाक्रम या फिर कार्यक्रम। कैसे याद रखेंगे? क्रियाक्रम, ये जो चीन है ये आए दिन हमारे भारत के साथ कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई मतलब कांड करता ही रहता है। भारत की जो है कि इस तरफ चीन है ना दोस्तों, तो ये चीन हमारे भारत की कहीं ना कहीं किसी न किसी भूमि की जो है कि अपना बताता है, कहता है कि हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। तो कोई ना कोई ये विवाद पैदा करता ही रहता है, कोई ना कोई ये कार्यक्रम करता ही रहता है। तो ये कैसे याद रखेंगे? काराकोरम जो है कि जम्मू कश्मीर में है। और अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में आप इस वक्त जाएंगे आतंकवादी माहौल में, आतंकी माहौल में, तो आपका भी क्रियाक्रम जो है कि होना तय है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर है। तो बनिहाल दर्रा से कैसे याद रखेंगे? बढ़िया हाल। बढ़िया हाल किसका नहीं है दोस्तों आज के समय में? हमारे भारत के जो है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का हाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बढ़िया हाल किसका नहीं है? तो जम्मू कश्मीर का। वही बेचारा जो है कि हमेशा आतंकवादी हमलों से जूझता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों? तो बुर्जिला दर्रा, तो बुजुर्ग से आप याद रखेंगे। बुजुर्ग, ये जो जम्मू कश्मीर में जो बहुत पहले के जो आदमी हैं, जो पहले के बुजुर्ग हैं, जो आज़ादी के समय के बुजुर्ग हैं, जब तक ये रहेंगे ना तब तक ये जम्मू कश्मीर में अमन और शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि यही लोग आतंकवादी को जो है कि अपना जो है कि रहने का आवास देते हैं, स्थान देते हैं, और फिर यही लोग जो है कि हमला करवाते हैं। तो जब तक ये बुजुर्ग नहीं जाएंगे और जो नए लोग आएंगे उनकी सोच अच्छी होगी, उनकी सोच नई होगी, और हमारी गवर्नमेंट भी वहाँ के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो नए लोग इस बात को समझेंगे। लेकिन ये जो पुराने और बुजुर्ग लोग हैं ये नहीं समझेंगे। तो बुर्जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, मैं आपको तीन यहीं पर याद करवा देता हूँ एक साथ। रोहतांग दर्रा,
और बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा। RBC कैसे याद रखेंगे? RBC रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कैसे याद रखेंगे? तो RBC कहाँ होता है? हमारे ब्लड में। और ब्लड में एक और क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कैसे कहाँ पर होता है? ब्लड में। तो हीमो से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश और RBC इसी में होता है ब्लड में। तो RBC ठीक है दोस्तों। रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिपकिला दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो 3 यहीं पर याद रखना है। और 3 ही दर्रे हिमाचल प्रदेश से पूछता है, ये गारंटी है दोस्तों, और कोई दर्रा पूछता ही नहीं है। नेक्स्ट है धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा कहाँ पर स्थित है? देखिए 4 यहाँ पर मैं आपको एक और याद करवा दे रहा हूँ। 4 धर्मा नीति माना। धर्मा नीति माना, आप इसे 4 यहीं पर याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? धर्मा नीति माना। धर्मा नीति माना याद करिए, मेरे साथ बोलिए दोस्तों। धर्मा नीति माना और एक है लेपुलेख। धर्मा नीति माना और लेपुलेख। धर्मा नीति माना लेपुलेख कहाँ पर स्थित है? ये 4 दोस्तों, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड के लोग या फिर जिसको उत्तराधिकार मिलता है वो क्या करता है? जो उत्तराधिकारी किसे बनाया जाता है? जो धर्म की नीति मानता है। धर्म की नीति मानता है, जो धर्म की नीति मानता है उसे क्या मिलता है? उत्तराधिकार मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो धर्मा दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में और माना दर्रा उत्तराखंड में, और एक है लास्ट जो है कि लेपुलेख दर्रा। बस इससे आगे गारंटी है कि नहीं पूछेगा कोई दर्रा। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि अब वो कोई दर्रा और बच गया नहीं, कोई नहीं बचा है। 4 दर्रे यहीं से पूछेगा। लेपुलेख दर्रा भी कहाँ है दोस्तों? तो लेपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से। दोस्तों आता है 2 दर्रे यहाँ से केवल पूछते हैं सिक्किम से। सिक्किम से केवल और केवल 2 दर्रा पूछा जाता है। कौन कौन सा? नाथुला और जयलेफला। ठीक है दोस्तों, नाथुला और जयलेफला। नाक जल गया, आप ऐसे याद रखेंगे, नाक जल गया। नाक मत जल गया मतलब कि नाथुला और जयलेफला। नाथुला और जयलेफला सिक्किम का, ऐसे याद रखेंगे। या फिर ऐसे याद रखेंगे। और राज्य कैसे याद रखेंगे? सिक्कों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में नाक जल गया। ठीक है दोस्तों, नाक कैसे जल गया? पैसों के चक्कर में, सिक्कों के चक्कर में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए आ गया जयलेफला दर्रा। जयलेफला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जयलेफला दर्रा सिक्किम में। RRB NTPC 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। सब के सब दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही मैंने लिए हैं, और ये एक बार नहीं दोस्तों, कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के भी मैं आपको 3 एक बार में याद करवा देता हूँ, इससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से भी कोई नहीं पूछेगा। कैसे, कौन कौन सा है आप याद करिए? बदायूं। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल कैसे याद रखेंगे? अरुण जो है कि आंचल को लेकर के भाग गया। कहाँ भाग गया? बदायूं में। कहाँ भाग गया? बदायूं। बदायूं जिला है ना यूपी का, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरुणाचल को लेकर के बदायूं भाग गया। अब बदायूं को कैसे याद रखेंगे? ब में है, ब से आ जाएगा बोमडिला दर्रा। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। और द से आ जाएगा दीफू दर्रा। दीफू देखिए यहाँ पर है, तो दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और यह है ना लास्ट में, तो यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा कहाँ पर है इसमें? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो बदायूं याद रखेंगे, बदायूं। तो अरुण आंचल को लेकर के कहाँ भाग गया? बदायूं में भाग गया। अरुण आंचल को लेकर के कहाँ भाग गया? बदायूं में। मेरे साथ बोला करिए दोस्तों, तभी आपको याद हो जाएगा यहीं पर तुरंत। तो बोमडिला है, बोमडिला, दीफू, बोमडिला, दीफू और यांग्याप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर से केवल और एक ही दर्रा पूछता है। कौन सा है? तुजू दर्रा। ये म्यांमार को जो है कि भारत से जोड़ता है, कुछ इस तरीके का है। तो इधर है म्यांमार और इधर है म्यांमार है दोस्तों, और इधर है भारत। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद रखेंगे? तुजू मतलब तुझे क्या चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तो आप कहेंगे क्या ऐसा चीज़ मिल जाए कि आप अमीर हो जाएं, तो आप कहेंगे कि मणि मिल जाए, बस
मणि मिल जाए तो क्या आप हो जाएंगे अमीर। या फिर मैं सादा अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि तुझे क्या चाहिए तो मुझे मणि चाहिए, तुझे क्या चाहिए मणि चाहिए, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाल घाट दर्रा, तो पाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। कैसे याद रखेंगे? पाल घाट को पल पल से याद रखेंगे, पल पल। अभी ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो वो कौन है? केरल, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है। तो केरल के लोग या फिर जो पढ़े लिखे होते हैं उनका ध्यान पल पल किस में होता है? पढ़ाई लिखाई में। पल पल अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान होता है किसका? पढ़े लिखे लोगों का। जो पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादातर जो उनका समय पढ़ने में ही जाएगा, तभी ना जो है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा उनमें साक्षरता होती है, लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है उनका, उस राज्य का। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि उसका ध्यान पल पल पढ़ाई में ही लगा होता है। पढ़ाई कहाँ पर होती है ज़्यादा? तो केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल से एक और जो है कि दर्रा जो है कि पूछता है दोस्तों, वो मैं अभी आपको यहीं पर याद करवा देता हूँ। उसका नाम है सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा है? सेनकोटा, सेनकोटा दर्रा। हालांकि वो आगे आता है लेकिन मैं आपको यहीं पर याद करवा देता हूँ। सेनकोटा दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? तो वो भी केरल में है। कैसे याद रखेंगे सेनकोटा दर्रा को? कि उनके बेटे का मन जो है कि सेन मतलब सन, तो उनके बेटे का मन जो है कि पढ़ाई में लगता है। कैसे लगता है? पढ़ाई में। तो पढ़ने से कैसे याद रखेंगे? केरल। पढ़ा लिखा राज्य सबसे ज़्यादा कौन है? केरल। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा का कहाँ पर है? दो दर्रा मैं आपको यहीं पर याद करवा दे रहा हूँ, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से भी केवल दो दर्रे पूछा जाता है। कैसे? थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों। कैसे याद रखेंगे इसको? थाल घाट का थाल मतलब थाली, बड़ी सी थाल आपके सामने खाने के लिए अगर आपके सामने आए तो किसके सामने बड़ी सी थाल खाने की लग कर आती है? महाराजाओं के जो महाराजा होते हैं, जो वीर होते हैं, उनके सामने बड़ी सी थाल लग कर के खाने पीने की आती है, जिसमें कई सारे पकवान होते हैं ना दोस्तों। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो बड़ी सी थाल होती है किसके सामने आएगी? महाराजाओं के पास आती है। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखेंगे। तो महाराजा बनने के लिए क्या करना होगा आपको? आपको भोर में उठ जाना है, भोर में मतलब एकदम सुबह उठ जाना है। सुबह उठ करके अपना काम करना है, सूर्योदय से पहले अपना उठ जाना है। कहा जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और अपना जो है कि जितना भी दिनचर्या है पूरा करने के बाद अपना जो है कि काम में मेहनत करिए। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि भोर में अगर आप उठेंगे तो आपका जो है कि महाराजा बनेंगे, और अगर महाराजा बन जाएंगे तो आपके सामने बड़ी बड़ी थाल आएगी खाने पीने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सेन घाट दर्रा। सेन घाट दर्रा इसी को कहते हैं दोस्तों, या फिर सेनकोटा दर्रा भी इसको कहते हैं। तो कैसे? सन यही है ना, तो उनके सन का जो है कि मन पढ़ाई में लगता है, या फिर उनका सन बहुत पढ़ता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों, आप इसका कोई अच्छा सा ट्रिक बना करके मुझे भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगा कि आपका जो है कि ट्रिक अच्छा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते दो क्वेश्चंस का और जवाब दे दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? बताइएगा ये तीनों कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। बाय।